शारीरिक दक्षता, गरमाना, शीतलीकरण, कैलेस्थेनिक्स, ऑक्सीकृत क्रियाएं, लयात्मक व्यायाम। समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है कैलेस्थेनिक्स। शीतलीकरण कब किया जाता है? खेल के पश्चात। शैक्षिक व्यायाम निम्न में से कौन सा है? ये सभी हैं। खड़े चालू करो। शैक्षिक व्यायाम निम्न में से कौन सा है? योगासन, मार्चिंग, फ्री हैंड व्यायाम, यानी ये सभी। अप्रशिक्षित खिलाड़ियों के लिए गरमाने की अवधि होती है 10 मिनट। खेल गतिविधियों में थकान का कारण होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। वार्मिंग अप द्वारा क्या किया जाता है? मांसपेशियां तापमान में वृद्धि। वार्मिंग अप कब किया जाता है? खेल के पूर्व किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्मिंग अप का घटक नहीं है? फॉर्मल गतिविधि। थकान होने पर मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शारीरिक गतिविधियों के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। पेट की मांसपेशियों के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है घुटने मोड़कर सिट अप्स लगाना। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रोक, आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी। दीवार में धकेलने का उदाहरण है, क्या है? आइसोमेट्रिक व्यायाम। निम्न में से खिंचाव व्यायाम का संबंध है, ये क्या है? लचीलापन। फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान आर्म स्ट्रोक कौन से संकुचन का उदाहरण है? ये है आइसोकाइनेटिक। वार्मिंग अप की विधि कौन सी है? इसमें एक्टिव वार्म अप और पैसिव वार्म अप, ये दोनों है। निम्न में से आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है। निम्न में से आइसोटोनिक उदाहरण का व्यायाम कौन सा है? बेंच प्रेस, दंड बैठक, मेडिसिन बॉल थ्रो, यानी कि उपरोक्त सभी। जलीय खेल रोइंग में शामिल मांसपेशीय संकुचन कौन सा है? आइसोकाइनेटिक। निम्न में से कौन सी क्रिया में रक्त का तापमान बढ़ता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं? वार्मिंग अप। निम्न में से सक्रिय वार्मिंग अप का उदाहरण है स्प्रिंट। निम्न में से कौन से सक्रिय वार्मिंग अप के घटक हैं? जॉगिंग भी है, खिंचाव व्यायाम भी है, फ्री हैंड व्यायाम भी है, अर्थात उपरोक्त सभी है। निम्न में से निष्क्रिय वार्मिंग अप का उदाहरण है खिंचाव व्यायाम नहीं, डायथर्मी। निम्न में से निष्क्रिय वार्मिंग अप के घटक कौन से हैं? मालिश भी होना, स्टीम बाथ, वर्लपूल स्नान, या अर्थात उपरोक्त सभी। हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज से संबंधित कौन सी क्रिया है? पीटी एक्सरसाइज व्यायाम के दौरान होता है। कोशिकीय श्वसन में वृद्धि। गरमाने का लाभ नहीं है। चोट को ठीक करना। गर्म और आर्द्र जलवायु में क्षमता से अधिक गरमाने की कौन सी लक्षण दिखाई देंगे? शरीर में जल की कमी होगी। अत्यधिक गर्मी में व्यायाम करने का प्रभाव देखा जाता है। इसमें निर्जलीकरण भी होता है, हीट क्रैम्प भी होता है, हीट स्ट्रोक भी होता है, अर्थात उक्त सभी होंगे।
व्यायाम का क्या प्रभाव देखा जाता है? व्यायाम का जोड़ लिगामेंट की क्षमता में वृद्धि, जोड़ों में लचीलेपन का विकास, मांसपेशीय तंतुओं की क्षमता में वृद्धि, अर्थात उक्त सभी होंगे। शीतलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? मानसिक शीतलीकरण, शारीरिक शीतलीकरण, ऊर्जा रिकवरी, अर्थात उक्त सभी। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, उपरोक्त सभी। ये पहले भी आ चुका। लेटिसिमस डोर्सी के विकास में के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है? ये किया जाता है लेटरल पुल डाउन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कैलिस्थेनिक के अंतर्गत है? पुशअप। इनमें से आइसोकाइनेटिक व्यायाम का रूप है अग्रो बाईसाइकिल चलाना। मांसपेशियों को खेल या शारीरिक क्रिया से पूर्व अनुकूलित करना कहलाता है गरमाना। शरीर की सामान्य दक्षता के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? सामान्य दक्षता के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? कैलिस्थेनिक्स। सब मैकिज्मल बार के साथ व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। मांसपेशी के संकुचन में वृद्धि, मांसपेशी की मोटाई में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि, अर्थात सभी। दक्षता में कमी का प्रभाव होता है मांसपेशियां ऐंठन की वजह से। शारीरिक रूप से प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किस व्यायाम से होता है? शारीरिक रूप से प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किस व्यायाम से होता है? रस्साकसी में। शारीरिक एवं मानसिक समन्वयता के लिए उपयुक्त व्यायाम है लेजियम व्यायाम। हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत देती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है क्या होती है? अपर्याप्त। खेलों में चोट से बचने के लिए खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? गरमाना चाहिए। मेरुदंड की मजबूती के लिए आवश्यक है क्या है? झुकने वाला व्यायाम। हाँ बिल्कुल। लेटिसिमस डोर्सी मांसपेशी प्रमुख रूप से शामिल होती है किसमें होती है? बास्केटबॉल में। ठीक है। ऊपरी भुजा को गति देने वाली मांसपेशी है लेटिसिमस डोर्सी है। शरीर में स्कंद को गति देने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? ये होती है सेरेटस इंटीरियर। और ऊपरी भुजा को गति देने वाली मांसपेशी कौन सी है? लेटिसिमस डोर्सी। और जांच को गति कौन सी पेशी देती है? जांग को गति कौन सी पेशी देती है? एडक्टर लॉन्गस। मानव शरीर में सिर को गति देने का कार्य करती है। सिर को गति देने का कार्य कौन करती है? स्पेलेनियस कैपिटस। व्यायाम के तुरंत बाद विश्राम की अवधि कहलाती है पुनर्लाभ अवधि। किसी गतिविधि को शुरुआत से अंत तक करने का समय कहलाता है मूवमेंट समय। गर्म और आर्द्र जलवायु में भारी व्यायाम से ताप का निषेचन हो सकता है और इसकी विशेषता होती है स्थिति भ्रांति, पेशी मरोड़, चक्कर आना आदि सब उक्त सभी। निम्न में से आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है दीवार को धकेलना, वजन उठाकर खड़े रहना या फिर बेंच प्रेस। इसमें बेंच प्रेस आएगा। खेल गतिविधि में शारीरिक थकान का लक्षण कौन सा है? इसमें पसीना भी आना, मांसपेशी में दर्द भी होता है, संधि में जकड़न यानी उक्त सभी। संधि यानी जोड़े, जॉइंट। समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है क्या कहा जाता है? कैलिस्थेनिक्स कहा जाता है। इनमें से व्यायाम क्रियाओं का रूप है खिंचाव व्यायाम भी होता है, एक्टिव व्यायाम भी होता है और बिना अवरोध व्यायाम भी होता है, अर्थात उक्त सभी होंगे। अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी के आकार को क्या कहते हैं? कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रोफी।
फिर उसके बाद में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में सीढ़ियाँ चढ़ते समय उपयोग में आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियाँ उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है? 25%। व्यायाम गतिविधियों का संबंध किस आयु वर्ग से है? ये है बालक की उम्र से भी वयस्क और प्रौढ़ अर्थात उक्त सभी होंगे। व्यायाम के दौरान हृदय धड़कने की दर एवं ऑक्सीजन उदाहरण क्षमता के बीच संबंध होता है, रेखीय संबंध होता है। ड्रिल की गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण गामक योग्यता उपयोगी है। ड्रिल की गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण गामक योग्यता उपयोगी है समन्वय योग्यता। शारीरिक व्यायाम का लाभ है। शारीरिक व्यायाम का लाभ क्या है? ऊर्जा में बढ़ोतरी। किसी भी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता प्रतिशत मापन को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष तीव्रता। उक्त तीव्रता की शारीरिक गतिविधि के पश्चात इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्षतिपूर्ति। निम्न में से गरमाने का निष्क्रिय प्रकार है, कौन सा है? मसाज। सुनो, बंद करो। इनमें से कैलिस्थेनिक का रूप कौन सा है? फ्री हैंड एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से गरमाने का प्रभाव होता है, किससे होता है? शरीर तापमान में वृद्धि, मांसपेशी संकुचन में तीव्रता, जोड़ पर अंगों की गति का विकार, उपरोक्त सभी। गरमाने की सक्रिय विधि का रूप होता है, कौन सा होता है? स्ट्राइडिंग। वार्मिंग अप की निष्क्रिय विधि का प्रारूप है खिंचाव व्यायाम। एक जिम्नास्ट के लिए वार्मिंग अप का व्यायाम होगा, क्या होगा? स्ट्रेचिंग। वार्मिंग अप का कौन सा प्रभाव गतिविधि के दौरान नहीं पड़ता है? कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है साहब? हृदय दर का कम होना। निम्नलिखित में से गरमाना प्रमुख रूप से किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? संपादित की जाने वाली गतिविधि पर। गरमाने का प्रकार निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्रकार है? सामान्य गरमाना भी है, विशिष्ट गरमाना भी है, अर्थात ए व बी दोनों होंगे। आरंभिक खिलाड़ी के लिए गरमाने की अवधि होती है, कितनी होती है साहब? 10 मिनट। प्रशिक्षण के बाहर से सामान्य स्थिति में आना क्या कहलाता है? प्रशिक्षण के बाहर से सामान्य स्थिति में आना क्या कहलाता है? शीतलीकरण। शीतलीकरण में किस व्यायाम को प्रारंभिक अवस्था में करना चाहिए? औपचारिक व्यायाम ही करना चाहिए, ठीक है। शीतलीकरण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। रक्त संचरण में नियमन। कैलिस्थेनिक्स के अंतर्गत जो व्यायाम क्रमबद्ध तथा गिनती से किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है औपचारिक व्यायाम। कैलिस्थेनिक्स में कैलियो शब्द से तात्पर्य है शक्ति। कैलिस्थेनिक व्यायाम के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। डिक्लाइंड प्रेस निम्न में से कौन सी मांसपेशी का व्यायाम है? पेक्टोरलिस मेजर। बारबेल कर्ल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? बाजू का है। रेक्टस एब्डोमिनल मांसपेशी विकास के लिए कौन सा व्यायाम किया जाता है? कौन सा किया जाता है? क्रंचिंग। सामान्य खिंचाव व्यायाम सबसे अच्छे उपकरणों में से एक होता है, कौन सा होता है? मांसपेशी को टोन करने में। निम्नलिखित में से वार्म अप का सक्रिय रूप माना जाता है, कौन सा माना जाता है? कैलिस्थेनिक्स। मांसपेशी में खिंचाव उत्पन्न करने का सही समय होता है। मांसपेशी में खिंचाव उत्पन्न करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? व्यायाम के बाद। परोक्ष वार्म अप का प्रकार है, क्या है? मालिश। ब्रिस्क वॉकिंग का तात्पर्य क्या है? तेज गति से चलना। व्यायाम के बाद शीतलीकरण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यायाम के बाद शीतलीकरण महत्वपूर्ण होता है क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड हटाने की गति बढ़ाना। निम्न में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? चोट। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, किसकी ओर बढ़ती है? कंकाल पेशियां।
अधिक समय तक या अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से जो असुविधा या कम हुई क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? गहरी थकान। बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन कार्बोहाइड्रेट कम। निम्न में से वार्मिंग अप किस में सहायक नहीं है? खिलाड़ी की चोट ठीक होने में नहीं है। कॉमन सेंस। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। कौन सा? लिम्बरिंग डाउन। जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? वजन के साथ आधी स्क्वैट लगाना। पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा उपयुक्त व्यायाम है? पेट की मांसपेशी के विकास के लिए घुटने मोड़कर सिटअप लगाना। बिल्कुल। बाइसेप्स ब्रांची मांसपेशी को किस व्यायाम द्वारा विकसित करते हैं? किस द्वारा करते हैं? पुलअप्स। ऑक्सीकृत क्षमता अच्छे प्रकार से विकसित होती है। किस में होती है? सहनशीलता प्रशिक्षण। जिस अभ्यास में निम्न तीव्रता के साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वह कहलाता है ऑक्सीकृत प्रशिक्षण। जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? वजन के साथ बैठक लगाना। एरोबिक सहनशीलता को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूल तत्व कार्य करता है? VO2 मैक्स। एरोबिक शब्द से अभिप्राय है ऑक्सीजन सहित। बहुत कठिन व्यायाम के समय यदि खिलाड़ी को थकावट आए तो इसका उदाहरण हो सकता है दुग्धामल का बढ़ना। लैक्टिक अम्ल निम्न में से किसका उपोत्पाद है? किसका है? अवायवीय उपापचय। अवायवीय उपापचय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के साथ और कौन से अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं? कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला श्वसन है, श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाने वाला होता है वैसा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अवशिष्ट हैं, कौन से हैं अवायवीय श्वसन के अवशिष्ट? लैक्टिक एसिड। अवायवीय श्वसन व वायवीय श्वसन की तुलना की जाए तो इनमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है अवायवीय श्वसन से कम होती है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का हिस्सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। निम्न में से शरीर के किस भाग में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है? सभी कोशिकाओं में होती है साहब। व्यक्ति में उत्तक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्यक्ति में उत्तक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में कैलोरी प्रति घंटे के अनुसार किसमें ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होता है? सीढ़ियाँ चढ़ना में होता है क्या? निम्नलिखित क्रियाओं में कैलोरी प्रति घंटे के अनुसार किसमें ऊर्जा सबसे अधिक व्यय होती है? वैसे सीढ़ियाँ चढ़वा में बंद कर। मांसपेशियाँ दुग्धामल को व्यायाम के पश्चात कितने समय में समाप्त करती है? कितने में करती है? 60 मिनट में। मांसपेशियाँ संकुचन के समय प्रयुक्त अनऑक्सीकृत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। प्रारंभिक शैशवावस्था में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशी है, कौन सी है? मजबूत भी होती है, छोटी भी है, गोल, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाने वाली क्रियाओं को कहा जाता है क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति बता रहा है तो एरोबिक होगा ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाने वाली क्रियाएं कौन सी होती है? एनारोबिक क्रियाएं होंगी, है ना। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास से मांसपेशी विकास होता है, कौन सा होता है? लंबी व पतली होती हैं। एटीपीसी तंत्र का रिकवरी समय कितना होता है? 10 मिनट होता है, 10 मिनट। निम्न में से क्रियाशील मुक्त गतिविधियां विभाजित हैं। कौन सी हैं? लयबद्ध स्फूर्ति तथा सक्रिय पकड़। कार्डियोवास्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकतम प्रशिक्षित किया जाता है। यदि इसे इनमें लगाया जाए तो अनऑक्सीकृत व्यायाम
रक्त लैक्टेट संचयन के प्रारंभ में निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात निरपेक्षी प्रारंभ। अत्यधिक तेज दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत होता है। अत्यधिक तेज दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वात निरपेक्ष व्यायाम। रक्त लैक्टेट संचयन के प्रारंभ में निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्या है? वात निरपेक्षी प्रारंभ। अत्यधिक तेज दौड़ के दौरान ऊर्जा का स्रोत होता है वात निरपेक्ष चयापचय। अनोक्सी प्रशिक्षण का संबंध इनमें से किससे होता है? मायोकार्डियम मोटाई से। ऑक्सीकृत प्रशिक्षण का संबंध होता है विलय आकार से। किससे? विलय आकार से। आगे देखते हैं अनेरोबिक अनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का निम्न से संबंध होता है कोएंजाइम NAD। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकृत क्रिया है? क्रॉस एंट्री। अल्पकालीन और उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के समय ऊर्जा की आपूर्ति द्वारा कायम रहती है। क्या होती है? अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस। वह शारीरिक व्यायाम जो मांसपेशियों के आकार को बढ़ाने हेतु की जाती है कौन सी होती है? अनाएरोबिक व्यायाम। अनाएरोबिक प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्षमता। रक्त परिसंचरण श्वसन सहनशीलता प्रणाली को किसके द्वारा कार्य क्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? एरोबिक विधि द्वारा। इनमें से अनएरोबिक गतिविधि के रूप में होती है बारलोथोतम। ऑक्सीकृत गतिविधि का प्रकार नहीं है हेवी वेट लिफ्टिंग। ऑक्सीकृत क्रियाओं द्वारा विकसित किया जाता है सहनशीलता। ऑक्सीकृत व्यायाम का प्रभाव होता है कोलेस्ट्रॉल की कमी। ऑक्सीकृत क्रियाओं में उपयोगी होती है। क्या होते हैं? मायोग्लोबिन। अनोक्सीकृत गतिविधियों का रूप नहीं है। कौन सी नहीं है? हिप एपर्ड रनिंग। लयबद्ध व्यायाम को विकसित किया जाता है अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास द्वारा। लयबद्ध व्यायाम एक बालक के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोमांसपेशी संवर्धन के लिए। निम्नलिखित में लयबद्ध व्यायाम कौन से खेलों में देखा जा सकता है? जिम्नास्ट में। अनोक्सीकृत क्रियाओं की किसके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ATP और PCP यंत्र द्वारा। लयबद्ध व्यायाम द्वारा विकसित किया जाता है समन्वय योग्यता। एरोबिक फिटनेस बेहतर तरीके से किसके द्वारा पाया जा सकता है? लंबी दूरी दौड़। कौन सा अनएरोबिक क्षमता का निर्धारण नहीं कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? चयापचय ऊर्जा। निम्नलिखित में से एक वात सीमित गतिविधि है साइकिल चलाना। कौन सा है? साइकिल। आगे देखते हैं उच्च तीव्रता की वातपेक्षी एरोबिक व्यायाम गतिविधि के लिए निम्न से प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? मांसपेशियों ग्लाइकोजन। कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? परिधि प्रशिक्षण। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन में काम आती है? लयबद्ध व्यायाम। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? लंबी कूद। लयबद्ध व्यायाम का रूप कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? वेट लिफ्टिंग। ऑक्सीकृत व्यायाम शरीर के किस भाग को मजबूती प्रदान करता है? हृदय को। वजन प्रशिक्षण तथा तेज दौड़ के रूप में अनोक्सीकृत व्यायाम को प्रभावित करता है हृदय तंत्र की शक्ति बढ़ाना। एक खिलाड़ी द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का ब्रेक डाउन कर ऊर्जा की प्राप्ति कहलाती है ऑक्सीकृत क्रिया। आगे चलते हैं। अब आएगा अगला टॉपिक शारीरिक दक्षता एवं प्रशिक्षण। क्रॉस वेबर प्रशिक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? न्यूरोमांसपेशी शक्ति। लेग तब डायनामोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है पीठ व पैरों की ताकत। डायनामोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? शक्ति का मापन किया जाता है। गोनीमीटर उपकरण का उपयोग किसके मापन में होता है? जोड़ तथा कोण। जोड़ का कोण। लंबाई को मापने वाला उपकरण कौन सा है?
स्टेडियोमीटर। शटल रन स्टेज मापा जाता है, चैपचा। कूपर के 12 मिनट दौड़ या चाल टेस्ट द्वारा किसका मापा जाता है? क्या मापा जाता है? कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता, कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता। हार्टवेड स्टेप टेस्ट का मापन कहलाता है, क्या कहलाता है? हृदय श्वसन दक्षता। स्किन फोल्ड केली कप पर से मापा जाता है, क्या? शरीर की वसा का। मानवीय त्वचा पर परत माप में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसका हिस्सा मापा जाता है? किसका उपयोग? सभी का। अधिश्रेणियों का, उदर का, जांघ का, सभी। हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच के लिए किस प्रकार का मापन किया जाता है? सिट एंड रीच स्टेट टेस्ट का। सार्जेंट जंप द्वारा किसका मापन किया जाता है? पैरों की विस्फोटक शक्ति का। शक्ति की समन्वय योग्यता मापन के लिए कौन सा टेस्ट अच्छा होता है? गेंद को फेंकना व पकड़ना, ठीक है। हार्ड स्टेप टेस्ट में पुरुषों के लिए टेबल की ऊंचाई होती है, कैसी होती है? 20 इंच। कितनी? 20 इंच। किस व्यक्ति की शरीर की संरचना के मूल्यांकन के दौरान किसी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? लसिका, जीवधारी का तथा वाइटल कैंपस का मापन उपकरण है, कौन सा है? स्पायरोमीटर। वेट स्पायरोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? जीवधारियों का, जीवधारिता का। ओफर यूथ फिटनेस टेस्ट मापा जाता है, शारीरिक दक्षता का। डॉक्टर केनिस्टिक कपूर द्वारा कौन सा टेस्ट बनाया गया है? 12 मिनट दौड़ तथा चाल टेस्ट का। JCR टेस्ट उनसे कौन सा नहीं है? सहनशीलता दौड़ नहीं है। आगे देखते हैं। होवर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर बुहा के द्वारा। विस्फोट शक्ति का मापन किया जाता है वर्टिकल जंप द्वारा। इनमें से कौन सा टेस्ट मांसपेशी शक्ति का मापन नहीं करता है? फिजिकल JCR टेस्ट। इनमें से ओपर टेस्ट का भाग नहीं है, कौन से? स्टैंडिंग वर्टिकल जंप। पेडोग्राफ का उपयोग किसका मापन किया जाता है? प्लेट फुट का। अर्गोमीटर किसके मापन से संबंधित है? मांसपेशी क्षमता से। शरीर घनत्व को मापने की विधि कहलाती है BMI। कौन सी? BMI। मानव शरीर के आकार व अनुपात को मापन को कहा जाता है एंथ्रोपोमेट्री। लॉर्ड्स टेस्ट का मापन किया जाता है गामा योग्यता में। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट का निर्माण कब किया गया? 1947 में। इनमें से कौन सा टेस्ट साम्यता में नहीं मापा जाता है? वर्टिकल जंप। फिल्म एनालिसिस EMG एनालिसिस द्वारा किसका मापन नहीं होता है? चाल का। निम्न में से कौन सा टेस्ट जे जॉनसन मोटर एबिलिटी टेस्ट नहीं किया जाता है? किसका? वर्टिकल जंप का। हृदय श्वसन सहनशीलता के मापन के लिए कौन सा टेस्ट है? ट्रेडमिल टेस्ट। मांसपेशी की सहनशीलता मापन के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग नहीं है? डिस्क वॉक। कौन सा? डिस्क वॉक। प्रतिदिन कार्यों को करने की योग्यता क्या कहलाती है? शारीरिक दक्षता। क्या कहते हैं? शारीरिक दक्षता। मांसपेशी के तंतुओं के प्रकारों का निर्धारण कैसे होता है? कैसे होता है? बायोप्सी। एलाइनोमीटर का उपयोग किया जाता है अंग विन्यास के लिए। व्यक्तिगत मोटर स्तर मापन के लिए शरीर की रचना कौन सा टेस्ट है? ऊंचाई भार तालिका। संतुलन मापन के लिए कौन सा टेस्ट है? स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट। लचीलापन तथा संतुलन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सिट एंड रीच टेस्ट। प्रतिक्रिया के समय मापन के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? रूलर ड्रॉप टेस्ट। क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट मापा जाता है कार्डियोवास्कुलर द्वारा। लीन शरीर वजन के मापन के लिए कौन सा उपकरण है? डेंसिटोमीटर। अंग विन्यास मापन के लिए कौन सा उपकरण है? स्कोलियोमीटर। स्टैटिक शक्ति के मापन के लिए उपयोगी है डायनोमीटर। ट्रेडमिल का द्वारा किसका मापन होता है? दौड़ की क्षमता का। स्प्रिंट स्केल रिंग किसका मापन होता है?
शक्ति का, किसका, शक्ति का। एंथ्रोपोमेट्री पूर्वावलोकन में कौन सा उपकरण है? स्किन फोल्ड कैलिकप। ओडोमीटर द्वारा मापन किया जाता है व्यक्ति के कदम की संख्या की गणना। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएमआई द्वारा मापा जाता है कैसे? शक्ति की वसा का, शक्ति की, शरीर की वसा का। बॉस स्टिक परीक्षण किसकी प्रयोग किया जाता है? संतुलन मापन का। रक्तचाप हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिगोमोनोमीटर। स्टिक ड्रॉप टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? प्रतिक्रिया समय का। पुल-अप द्वारा क्या मापन किया जाता है? कंधों की शक्ति का। निम्न से गोनियोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? लचीलापन का। पेट की मांसपेशियों के शक्ति मापन के लिए कौन सी गतिविधि कराई जाती है? सिटअप, सिटअप। ठीक है। हृदय श्वसन, हृदय दर मापन में उपयोग आने वाला यंत्र कौन सा है? स्टेथोस्कोप। हवा के वेग को मापने के लिए कौन सा उपकरण लेते हैं? विंड गेज। पेशियों का संतुलन किसके मापन होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। पेशियों की कार्य क्षमता को मापन करने वाला उपकरण का क्या नाम है? गोनियोमीटर। मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने वाला उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रोग्राफ। रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिगोमोनोमीटर। मानव शरीर तथा उसके अंगों का मानव तकनीकों से मापन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोमेट्रिक। यदि हार्डवेयर स्टेप टेस्ट में व्यायाम कुल समय 300 सेकंड था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ये पहले ले गया यहाँ से, ठीक है, एक व्यक्ति में मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसके बीएमआई इंडेक्स है, क्या है इसमें, 30 के बराबर या अधिक। निम्न में से किसे क्यूटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बीएमआई टेस्ट को। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र कौन सा होता है? बीएमआई बराबर इज इक्वल टू शरीर का भार किलोग्राम में बटे में ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये होगा। फिर है नीचे, बैरो नामक योग्यता प्रशिक्षण में कौन सा टेस्ट नहीं है? 60 मीटर दौड़। निम्न में से पोंडरेल इंडेक्स द्वारा किसका मापन किया जाता है? दुबलेपन का किया जाता है। निम्न में से किस सूचकांक में व्यक्ति के द्रव्यमान और ऊंचाई के संबंध की गणना की जाती है? किस में की जाती है? पोंडरेल इंडेक्स में। बेरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा मद नहीं है? टक जंप। अनुरूपित व्यायाम का संबंध किससे है? ट्रेडमिल से है, ट्रेडमिल। ओके। उसके बाद में है, निम्न में से बेरोगामक योग्यता परीक्षण का भाग है, क्या है भाग? जिग जैग रन। ठीक है। वेमोड दक्षता परीक्षण का संबंध किससे है? आकृति 8 दौड़ से है ना। स्ट्रेडल चिनिंग टेस्ट का संबंध है किससे है? इंडियाना गामक परीक्षण से। स्कॉट गामक योग्यता परीक्षण से जुड़ा है, कौन जुड़ा है? बाधा दौड़। किस व्यक्ति की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किए गए परीक्षण है? कौन सा है? वेलिंगटन हार्वर्ड टेस्ट। ठीक है। हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किस परीक्षण द्वारा मापी जाती है? किस में मापी जाती है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को किस वर्ष विकसित किया गया था? 1943 में। हार्वर्ड स्टेप में गतिविधि की अवधि अधिकतम कितनी है? 5 मिनट। ठीक है।
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पल्स गिनती की अवधि है, पल्स गिनती की अवधि कितनी होती है सर? 1 से 1.5 मिनट भी होती है ना? 1 से 1.5 मिनट भी होती है और 2 से 2.5 मिनट भी होती है, 1 से 1.5 मिनट भी होती है, 3 से 3.5 मिनट, यानी कि उपरोक्त सभी होगा, ये सब होंगे है ना हार्वर्ड। फिर उसके बाद में है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? व्यायाम की अवधि सेकंड में और फिर गुणा 100 से करेंगे, 2 इंटू रिकवरी समय में पल्स संख्या, है ना, 2 से गुणा करेंगे रिकवरी समय में पल्स संख्या के हिसाब से, है ना। आगे चलो। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में एक्सीलेंट स्थिति का मापक है, एक्सीलेंट स्थिति का मापक क्या है? 90+, 90+ ही होगा इसमें सर। उसके बाद में है रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण का निर्माण कब हुआ? कब हुआ? सन 1926 में, सन 1926 में। किस उपकरण द्वारा ग्रिप स्ट्रेंथ को मापा जाता है? किस उपकरण द्वारा ग्रिप स्ट्रेंथ को मापा जाता है? मैनोमीटर को। रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? वर्टिकल जंप, वर्टिकल जंप। रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण का भाग है, रोजर स्ट्रेंथ व शारीरिक दक्षता परीक्षण का भाग है, कौन सा है? वाइटल कैपेसिटी भी है, ग्रिप स्ट्रेंथ भी है, बैक व लेग लिफ्ट भी, अर्थात सभी होंगे, ठीक है। अब बाद में मैकलोई जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में बालकों के टेस्ट का भाग नहीं है, बालकों के टेस्ट का भाग कौन सा नहीं है भाई साहब बताओ? इसमें इसमें है मैकलोई जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट बोल रहा है ये, मैकलोई जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में बालकों के टेस्ट का भाग कौन सा नहीं है? सिटअप, सिटअप नहीं है। मैकलोई जनरल एबिलिटी टेस्ट में बालिकाओं की योग्यता का मापन नहीं है, कौन सा नहीं है? शटल रन, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे क्या है? बालिकाओं, तो शटल रन। आगे चलो। मैकलोई एबिलिटी टेस्ट में हाथों व कंधों की मांसपेशियों की शक्ति का मापन, मांसपेशियों की शक्ति का मापन किसके द्वारा किया जाता है सर? किसके द्वारा किया जाता है? बेसबॉल थ्रो, बेसबॉल थ्रो, ठीक। फिर है क्रॉस वेबर टेस्ट का निर्माण किसने किया था? क्रॉस वेबर टेस्ट का निर्माण किसने किया था? रूथ पी हिस्चंड व डॉक्टर क्रॉस, ओके। क्रॉस वेबर टेस्ट में अधिकतम अंक कितने दिए जाते हैं? 10 अंक दिए जाते हैं अधिकतम। तो क्रॉस वेबर टेस्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है? क्रॉस वेबर टेस्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बैक लिफ्ट, बैक लिफ्ट नहीं है। फिर बोल रहा है ये कि क्रॉस वेबर टेस्ट का भाग है, क्रॉस वेबर टेस्ट का भाग है, कौन है क्रॉस वेबर टेस्ट का भाग? क्रॉस वेबर टेस्ट का भाग ये भी होगा सोस व लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक व हैमस्ट्रिंग पेशी, यानी कि ये होगा। केनेथ एच कूपर द्वारा कूपर टेस्ट कब बनाया गया? कब बनाया गया? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। फिर बोल रहा है कि आफर टेस्ट में केवल बालिका के लिए टेस्ट कौन सा है? आफर टेस्ट में केवल बालिका के लिए टेस्ट कौन सा है? कौन सा है? पुल अप, 50 गज डेज, या शटल रन, या फ्लेक्स्ड आर्म हैंग? फ्लेक्स्ड आर्म हैंग बताओ। मैं फ्लेक्स्ड आर्म हैंग ही होगा इसमें, ठीक है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। ऑफर टेस्ट में हाथ व कंधों के सहनशीलता मापन के लिए कौन सा टेस्ट है? पुल अप। ऑफर टेस्ट में स्टैंडिंग ब्रांड जंप द्वारा मापन किया जाता है, किसके लिए? पैरों की विस्फोटक शक्ति, ओके। फिर बोल रहा है ऑफर की टेस्ट में 50 गज दौड़ द्वारा मापा जाता है। ऑफर टेस्ट में 50 गज दौड़ द्वारा मापा जाता है।
क्या मापा जाता है? गति। 50 गज दौड़ द्वारा मापा जाता है। ऑफर टेस्ट में सिटअप द्वारा मापन होता है। किसका होता है? एब्डोमिनल मांसपेशीय सहनशीलता। एब्डोमिनल मांसपेशीय सहनशीलता। ऑफर टेस्ट में शटल रन का रूप कौन सा है? ऑफर टेस्ट में शटल रन का रूप कौन सा है? 4x10 गज। ऑफर टेस्ट में कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता मापन किसके द्वारा किया जाता है? सहनशीलता मापन किसके द्वारा किया जाता है? 600 गज दौड़ या चाल। 600 गज दौड़ या चाल। ऑफर टेस्ट का कौन सा भाग पूर्व में था परंतु वर्तमान में नहीं है? ऑफर टेस्ट का कौन सा भाग पूर्व में था परंतु वर्तमान में नहीं है? सॉफ्टबॉल थ्रो। जेसिया टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बेर्नत ई फिलिप्स किया गया था, यानी कि ये बोल रहा था जेसिया टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जेसिया टेस्ट में शटल रन की दूरी है, कितनी दूरी है? 10x10, 10x10 गज। कैनेडियन टेस्ट में आउटडोर टेस्ट की अवधि क्या है? 35 सेकंड। कैनेडियन टेस्ट में इंडोर टेस्ट की अवधि क्या है? कैनेडियन टेस्ट में इंडोर टेस्ट की अवधि क्या है? ये है 36 सेकंड। कैनेडियन टेस्ट में वजन उठाकर कितना दौड़ना होता है? वजन उठाकर कितना दौड़ना होता है सर? 100 मीटर, 100 फीट, सॉरी 100 फीट है ना, 100 फीट। कैनेडियन टेस्ट में डिच जंप की संख्या कितनी संख्या होती है डिच जंप की? कैनेडियन टेस्ट में 7 बार। कैनेडियन टेस्ट में लंबी कूद की दूरी बालिकाओं के लिए कितनी होती है? बालिकाओं के लिए होती है 8 फीट 6 इंच। 8 फीट 6 इंच। कैनेडियन टेस्ट में वॉल्टिंग और जंप बालक के लिए कितनी है? 5 फीट 6 इंच। कैनेडियन टेस्ट में हर्डल जंप की ऊंचाई बालक के लिए कितनी होती है? कैनेडियन टेस्ट में हर्डल जंप की ऊंचाई बालक के लिए कितनी होती है? 2 फीट 3 फीट 3 फीट 6 इंच या 1 फीट 6 इंच? इसमें मेरे को 3 फीट 6 इंच। कैनेडियन टेस्ट में बालक बालिकाओं के लिए फॉरवर्ड रोल की संख्या होती है, फॉरवर्ड रोल की संख्या होती है 1। इंडियाना मोटर फिटनेस का हिस्सा है स्ट्रेडल चिन। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट कॉलेज स्तर के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट प्राथमिक व हाई स्कूल के लिए कौन सा टेस्ट है? भाई स्ट्रेडल चिन भी है, फ्लोर पुशअप भी है, वर्टिकल जंप भी है, यानी कि इसमें उक्त सभी होंगे। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट प्राथमिक व हाई स्कूल के लिए स्क्वैट करने की अवधि कितनी है? कितनी है बताइए? 20 सेकेंड। 10 ना। मोटर फिटनेस टेस्ट प्राथमिक हाई स्कूल में स्क्वैट करने की अवधि कितनी है? 20 सेकेंड। बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट की सेकेंड बैटरी का पद नहीं है, कौन सा नहीं है? सिटअप। बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट में बॉल पास टेस्ट की अवधि है 15 सेकेंड। बैरो टेस्ट में मेडिसिन बॉल का वजन होता है 6 पाउंड होता है। रोजर शक्ति व शारीरिक दक्षता परीक्षण में बालक पुशअप किस उपकरण पर होता है? पैरेलल बार। पैरेलल होता है ना, पैरेलल बार, पैरेलल बार। रोजर शक्ति व दक्षता परीक्षण में बैक लिफ्ट तथा लेग लिफ्ट मापन के लिए किस किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? किस किस उपकरण का प्रयोग करते हैं बताओ? स्फैग्मोमेनोमीटर, स्कोलियोमीटर, डायनमोमीटर या टेंसियोमीटर? इसमें आता है डायनमोमीटर। ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट में गर्ल्स के लिए कौन सा टेस्ट था? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में बालिकाओं के लिए कौन सा टेस्ट था? गर्ल्स बालिकाओं कौन सा टेस्ट नहीं था? नहीं है, इसमें नहीं है बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में बालिकाओं के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? तो इसमें होगा सार्जेंट जंप। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में पोटैटो रेस की कुल दूरी है 160 गज। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में सीनियर हाई स्कूल के लिए टेस्ट भाग है
ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, अभी सभी। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में जंप एंड रिच में कौन सी कूद होती है? कौन सी होती है? वर्टिकल कूद होती है। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में अपर एलिमेंट्री स्कूल बालक के लिए कौन सा टेस्ट शामिल है? कौन सा है? स्टैंडिंग ब्रांड जंप। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में हाथ व कंधों की सहनशीलता मापन के लिए कौन सा टेस्ट है? फ्लोर पुशअप। फ्लोर पुशअप। आगे देखते हैं बच्चों, ऑर्गन फिटनेस टेस्ट एबडोमिनल सहनशीलता का मापन किसके द्वारा होता है? सिटअप द्वारा। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में बालिकाओं के हाथों कंधों की सहनशीलता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हैंगिंग इन आर्म फ्लेक्शन। ऑर्गन फिटनेस टेस्ट में बालिकाओं की एब्डोमिनल मांसपेशी में सहनशीलता मापन किस टेस्ट से किया जाता है? क्रॉस आर्म क्लब अप्स के द्वारा। जेसीआर टेस्ट में हाथों कंधों की शक्ति सहनशीलता का मापन किया जाता है चिनअप द्वारा। जेसीआर टेस्ट में एजिलिटी मापन किसके द्वारा होता है? शटल रन द्वारा। कारपेंटर मोटर एबिलिटी टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल किया जाता है? सभी किए जाते हैं। शरीर बार मापन है, ब्रॉड जंप होता है, शॉर्ट पुट हो गया, सभी हो गया। कारपेंटर मोटर एबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? 4 पाउंड होता है। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट किसके लिए बनाया गया है? इसके द्वारा स्कूल बालिका और कॉलेज बालिकाओं के लिए। ठीक है। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट कौन सा टेस्ट शामिल किया गया है? बास्केट थ्रो, डेस, बॉल बॉस, उपयुक्त सभी। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल नहीं है? कौन से ने? शॉर्ट पुट नहीं है। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? 4 सेकंड देश। न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट किससे निर्मित होता है? पावेल एंड होग द्वारा। न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट किसके लिए बनाया गया है? स्कूल गर्ल्स के लिए। किसके? स्कूल गर्ल्स के लिए। न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट का कौन सा टेस्ट है? सभी। ब्रॉड जंप, बेबी हर्डल हो गया, स्केम्बर हो गया, सभी आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। न्यूटन की मोटर एबिलिटी टेस्ट गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बेबी हर्डल द्वारा। न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट में समन्वयता का मापन किया जाता है इसके बल के द्वारा। बर्फी स्क्वायर थ्रस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? चपड़ता का। कूपर टेस्ट किसका मापन किया जाता है? एरोबिक क्षमता का होता है। आर्गोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? इसका दाता है सहनशीलता का। ट्यूल्स प्लेस रेसों के टेस्ट का मापन किया जाता है कार्डियोवास्कुलर क्षमता का। सिट एंड रीच टेस्ट किसका मापन किया जाता है? लचीलापन द्वारा। निम्न से कौन सी मांसपेशी की शक्ति का परीक्षण नहीं है? टूल्स पल्स रेस्टिट्यूट। कौन सी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण है? कौन से? एलिक्सन टेस्ट। इनमें से कौन सी कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता की मापन नहीं करता है? कौन सा? फिजिकल जेसीआर परीक्षण। शरीर का घनत्व मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किसका था? हार्डोस्ट बार कर लेना। सर्वप्रथम एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का प्रयोग किया जाता है ऑल्डो टेस्ट। इंडियाना गामक दक्षता प्रथम पद नहीं है। कौन सा है? स्टैंडर्ड ब्रॉड जंप नहीं है। इंडियाना गामक दक्षता प्रदर्शन सेकंड नहीं है। कौन सा नहीं है? वर्टिकल स्टेप। इंडिया गामक दक्षता प्रदर्शन थर्ड नहीं है। कौन सा नहीं है? स्टैंडिंग लॉन्ग जंप नहीं है। आगे देखते हैं। इंडियाना गामक दक्षता प्रदर्शन 4 के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? वर्टिकल जंप नहीं है। नॉर्थ कोरोनिला फिटनेस टेस्ट में कौन सी गतिविधि नहीं है? शार्ट जेट जंप नहीं है। नॉर्थ कॉलेज फिटनेस टेस्ट परीक्षण मंद है। उपयुक्त सभी। स्टेडियम ब्रॉड जंप, साइकिल स्टेडियम। निम्न में से कौन सी शक्ति का मापन किया जाता है? टेंसियोरोमीटर।
शरीर में किसी संधि के ऊपर गति के परामर्श का मापन करता है? फ्लेक्सोमीटर। अर्गोमीटर का मापन किया जाता है सकार्य द्वारा। ओपर फिटनेस टेस्ट में सबसे पहला मदद कौन सा होता है? पुलअप, फ्लेक्शन, आर्म अप। प्रतिक्रिया समय किसका घटक होता है? मोटर क्षमता का। किसका? मोटर क्षमता का। बॉडी कंडीशन का मापन किया जाता है बायो इलेक्ट्रॉन इंडेप्शन। इनमें से कौन सी परीक्षण शरीर समूह का अच्छा मापन करता है? बॉल फेंकना व पकड़ना। सभी स्किन फोल्ड का मापन लिए जाते हैं किसके? दाईं तरफ से। किसके? दाईं तरफ से। बेरोम सामने क्षमता परीक्षण में जिग जैंग रन के लिए क्षेत्र होता है 10 बाई 10 फीट। निम्न चीज डुगलस बेग द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऊर्जा का खर्च होना। ऊर्जा का खर्च होना। निम्न से किसे बॉडी कॉम्पिनेशन का मापन किया जाता है? हार्डियोमीटर द्वारा। हार्डियोमीटर द्वारा। बर्पी टेस्ट का मापन किया जाता है स्फूर्ति द्वारा। किसका? स्फूर्ति द्वारा। ब्रिज अप टेस्ट किसके लिए है? लचीलापन के लिए। शरीर संगठन को निर्धारित करने का माध्यम निम्न से है कौन सा है? उपयुक्त सभी। शरीर का वजन लेना, वसा का प्रतिशत, त्वचा की मोटाई। कौन सा शक्ति का मापन यंत्र अमेरिका द्वारा निर्मित होता है? डायनोमीटर। कैनेडियन टेस्ट में पद मद नहीं है, कौन सा नहीं है? वोल्ट टेबल टेस्ट। ओफर्ट यूथ फिटनेस टेस्ट भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? 60 मीटर नोड। स्किन फोल्ड केली कप द्वारा शरीर के किस भाग का वसा का मापन नहीं किया जाता है? गर्दन द्वारा। ओफर टेस्ट का निर्माण किस परीक्षण द्वारा मदद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण ओफर टेस्ट में बालिकाओं लिए नहीं रखा गया है? कौन सा है? पुलअप। विस्फोटक शक्ति मापन के लिए गति किया जाता है कौन सी? मेडिसन बॉल फुट। मानव शरीर के आकार व अनुपात मापन को कहा जाता है एंथ्रोपोमीटर। शारीरिक दक्षता का प्रमुख घटक कौन सा है? उपयुक्त सभी हो गया। क्रॉस ओवर टेस्ट आइटम है, कौन सा है? 6। बेरो मोटर एबिलिटी टेस्ट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1953 में। फ्लेक्शन कौन सा आ गया? फ्लेक्स आर्म हैंग मापन किया जाता है शक्ति सहनशीलता का। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए कंप्लीट करेंगे। रिकम्बेंशन मापन होता है किसके द्वारा? लंबाई के लिए। बॉडी मास जानने के लिए इनमें से किसका उपयोग करके गणना करती है? किसका था? वजन और ऊंचाई। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य शारीरिक आयाम से संबंधित है? कौन से? शरीर का सही कामकाज। रिकली एंड जोन्स टेस्ट किसकी शारीरिक दक्षता को मापन किया जाता है? वर्दी के लिए। खेल कौशल मापन के लिए सही तरीका कौन सा है? मानकीकृत टेस्ट द्वारा। निम्न से कौन से शारीरिक बनावट ज्ञात करने का तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? बॉडी मास इंडेक्स। फिटनेस ग्राम गति दृष्टता सेहत के लिए कौन सा पहलू मूल्यांकन करता है? सी हृदय श्वसन सहनशीलता। रूलर ड्रॉप टेस्ट किसका मापन किया जाता है? प्रतिक्रिया मापन का। ओपर फिटनेस टेस्ट कब निर्माण किया जाता है? 1958 में। निम्न से कौन सा वजन सहित शक्ति का विकास है? उपयुक्त सभी। टोटल पल्स रेशियो टेस्ट का निर्माण कब किया जाता है? 1931 में। कब? 1931 में। ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सीनियर हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए। ऑन्थ्रोपोमेट्री के अध्ययन के कौन सा उपकरण किया जाता है? सी स्किन फोल्ड केली कप। JCR टेस्ट का निर्माण किस वर्ष किया गया है? 1947 में। कैनेडियन टेस्ट डिच डंप की दूरी कितनी है? 6 फुट से 6 इंच। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट पैरों की शक्ति सहनशीलता का मापन किया जाता है 20 सेकंड में स्क्वीट। बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? बोरो हर्डल जंप। कौन सा? हर्डल जंप। रोजर स्टेथिक टेस्ट में वाइटल कैपेसिटी मापन किया जाता है स्पायरोमीटर द्वारा। मैकलोय जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? 100 गज दौड़। 100 गज दौड़। आगे देखते हैं। हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किसके द्वारा मापी जाती है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा। लड़कों लड़कियों के बीच वर्गीकरण करने के लिए इनमें से परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, कौन सा? ये
ज्ञान परीक्षण। 30 सेकंड सिटअप द्वारा किसका मापन होता है? किसका था? एबनोमीटर शक्ति द्वारा। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट में छात्रों किस आयु के लिए परीक्षण किया जाता है? 9 से 17 वर्ष के बालकों के लिए। स्किन फोल्ड के लीकअप द्वारा शरीर के किस भाग पर वसा का मापन किया जाता है? उपयुक्त सभी। बाइसेप, पेंडली, एब्डोमिनल, उपयुक्त सभी। शारीरिक संरचना में किसका घटक है? स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का। धन्यवाद बच्चों। अब चलेंगे शरीर गति विज्ञान आगे टॉपिक, अगला पार्ट ये करेंगे। धन्यवाद।